ये मैं सिर्फ मन से नहीं कह रही, आजमा कर देखिएगा। और अब हमारे साथ एक खूबसूरत सी लड़की कहूंगी मैं। हमेशा मैं मानती नहीं कि उम्र से हम महिला, वृद्ध या ये जो बनते हैं, मैं तो हमेशा औरतों के लिए लड़की शब्द का प्रयोग करती हूँ। बहुत खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ जुड़ी है जो 20 सालों से, देखिए ये आंकड़ा भी ना 20 पर रुक गया कि 20 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्या क्या कहूँ इनका, अगर मैं पूरा परिचय पढ़ने लगी तो मैडम 15 मिनट तो निकल ही जाएंगे। जी जी जी। बहुत सारी इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ये दिल्ली दूरदर्शन पर प्रोग्राम दे चुकी हैं, यूट्यूबर हैं, और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के लॉकडाउन में इन्होंने दिव्यांग छात्रों के लिए यूट्यूब पर शैक्षणिक वीडियो बनाए, जो अभी भी ये बना रही हैं, निरंतर जारी है ये काम। साधुवाद आपको। और सुरीली आवाज की मल्लिका है, बहुत मीठा गाती हैं, एमफिल पीएचडी है दिल्ली विश्वविद्यालय से, अनुवादक भी हैं, पत्रकारिता का कोर्स भी किया हुआ है, कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, और मुझ अकिंचन का सौभाग्य है कि मेरी झोली में एक और नगीना आ गिरा है। वाह वाह और वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काव्य बहुत पाठ आरंभ धन्यवाद। करने से पहले मैं अपने से जुड़े समस्त दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और साथ ही अभिनंदन करती हूँ हमारे अध्यक्ष साहित्य के शिखर पुरुष आदरणीय हरीश नवल जी का, कार्यकारी निदेशक बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर नीलम वर्मा जी का, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी का, सह निदेशक आदरणीय अनीता दी का, और पर्दे के पीछे से काम करने के लिए साधुवाद आपको भूमिका जन्मभूमि और शिल्पा जैन जी का, जिनकी अबाध मेहनत से हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है। और ये 10 जनवरी से महिला दिवस 8 मार्च तक ये रोज 8 से 11 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। से निवेदन है, जुड़े रहिएगा। विभिन्न भावों के विभिन्न रंग, विभिन्न तरह की कविताएं, विभिन्न विधाओं के पाठ आपको सुनने को मिलेंगे, और यकीन मानिए कि ये 3 घंटे शाम का आपका बहुत ही क्वालिटी टाइम रहेगा। बहुत से व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएं आपको पता चलेंगी इस दौरान की, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे मुझे भूपिंदर जी, ये जो सुंदर सी लड़की मेरे सामने बैठी हुई है, इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जितनी आज परिचय पढ़कर मुझे मिली है। और साथ ही एक शिकायत मेरी आदरणीय नरेश जोशी जी से कि 30 मिनट का सेशन क्यों रखा, लंबा होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये है। बिल्कुल सही कहा। और आपका जी स्वागत करती हूँ आदरणीय भूपेंद्र दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अ, आप भी महिला काव्य मंच, अंतरराष्ट्रीय महिला काव्य मंच की नई दिल्ली की मध्य दिल्ली इकाई की अध्यक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आपने इतना अच्छा परिचय दिया, मुझे पता नहीं कि मैं ऐसी हूँ, इतना कुछ जानती हूँ, आपसे मुझे पता चला कि खैर, देखिए सर्वप्रथम माँ हमारे शारदे जैसे को चारों तरफ घूमे हैं, तब ये परिचय निकाल कर लेके आए हैं। मैं अकिंचन सा हूँ, अकिंचन से हूँ, और बहुत थोड़ा बहुत ही लिखना जानती हूँ, बहुत अदना सी कलाकार आपके सामने। और आपने कहते हैं ना कि जर्रे को आफताब बना दिया, वही वाली बात है जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए द मैजिक मैन एन चंद्रा के इस पटल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को सादर नमन। आदरणीय और इस मंच के कार्यकारी निदेशक आदरणीय डॉक्टर नीलम वर्मा जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी और सह निदेशक नीता जोशी जी को सादर प्रणाम। आज की मंच संचालिका सबकी प्यारी मेरी बहुत प्रिय है और बहुत चुलबुली सी विनय जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, और धन्यवाद। इतना अच्छा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस समय मंच से जुड़े सभी दिग्गज वक्ता और श्रोता सभी को मेरा नमस्कार और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ और सभी के आशीर्वाद की दरकार है जी। सबसे स्वागत है पहले मैं एक जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक भक्ति गीत आपके सम्मुख रख रही हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय है। ये मैंने लिखा है और इसकी जो ट्यून
तर्ज है वो मराठी भक्ति गीत से मैंने ली है, तो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। खोजते हो जिसे जाके मंदिर में, ढूंढ ले तो उसे जाके दिल में तेरे। खोजते हो जिसे जाके मंदिर में, ढूंढ ले तो उसे जाके दिल में तेरे। खोजते हो जिसे, क्यों डरते नहीं दुख देते जिसे, क्यों डरते नहीं उसकी आहों से। खोज लो मन में तुम उस दयालु को, मुस्कुराता दिखे उनकी आँखों में। खोजते हो जिसे जाके मंदिर में, ढूंढ ले तो उसे जाके दिल में तेरे। खोजते हो जिसे, वो तेरे पास है सुन ले उसकी सदा। वो तेरे पास है सुन ले उसकी सदा। झुक के देखो उसे मिल जाए दुआ। झुक के देखो उसे मिल जाए दुआ। उसके बंदों की सेवा करो दिल से। पा लिया तूने रब अब कमी तुझको क्या। खोजता है जिसे जाके मंदिर में, ढूंढ ले तो उसे जाके दिल में तेरे। खोजते हो जिसे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी, आपका संचालन पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद बना रहे। और नीलू मेहरा जी, सतिंदर पाल सिंह जी और नीता जोशी जी, सभी, मनीषा तिवारी जी, सभी आपको प्रणाम कह रहे हैं और आपकी प्रस्तुति को सुंदर बता रहे हैं आदरणीय। और यकीनन आवाज इतनी मीठी थी कि मैं भूल गई थी कि मैं संचालन में हूँ, तो मैं पीछे टेक लगाकर बैठ गई। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर आपका माइक म्यूट है, सर आपका माइक म्यूट है जी सर। अनम्यूट। जिस मराठी गाने पे गाना है वो मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं 2 लाइन उसकी गुनगुना चाहूंगा। जी सर, जरूर जरूर सर। शोधिती मानवा राऊळी मंदिरी, नांदतो देव आपुल्या। क्या बात, क्या बात, शोधिती मानवा राऊळी मंदिरी। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे मराठी में शब्द समझ में आया, राउडी। हाँ, मैं इसका एक आगे का पैराग्राफ भी गाना चाहूंगी। भेंट तो देव का पूजनीय अर्चनी, पुण्य का लाभ ते दान धर्म मातुनी। शोध रे दिव्यता आपुल्या जीवनी। आंधळा खेळ हा खेळची कुठवरी शोध मानवा। बहुत अच्छा लगा सर, आप भी मराठी जानते हैं और ये मेरा बहुत ही प्रिय भजन है। मैंने जी सर, जी सर, जैसे भी आपका काव्य पाठ होगा आप मुझे कॉल करो, क्योंकि मराठी जानने वाली एक बहुत अच्छी कवयित्री की मुझे बहुत जरूरत है।
मैं अरे बताता वाह, हूँ आपको खास काम। जी जी, जरूर। जरूर जरूर ये सर, जरूर अनुवादक सर। भी है, कई भाषाओं की ज्ञाता है। देखिए जी सर। हमारी जो एक और सुंदर कुड़ी का कमेंट आ गया, वाह ये सबसे बढ़िया, आप समझ गई होंगी। जी जी जी। शुक्रिया जी सर। भूपेंद्रा दी, आप सेशन बहुत मजेदार रहा। और भूपेंद्र दी आपकी जी आवाज सर। सुन के तो सच में मैं देखिए भूल गई कि मैं संचालन में, और मैं आराम से टेक लगा के बैठ गई, सुनने लग गई थी। वाह, म्यूजिक मेरी कमजोरी है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बहुत कमजोरी अच्छी। है, ये है। अब आप नरेंद्र, क्या अच्छा जोशी जी, सुनाना चाहेंगी, हमें मुझे बताइए। लगता है मैं कि तो अभी गाना इनको इतना अच्छा लगा है, तो मैं एक माहिया ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अरे वाह, पंजाबी माहिया। सर अगर जी आपकी इजाजत हो तो मैं माहिया आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपको सुनाइए अच्छा सुनाइए। लगेगा, पंजाबी पंजाबी माहिया, ठीक है। जी। ये भी आप एंजॉय करेंगे। अब मूड बदल गया, मैं कुछ और लेकर आई थी, अब कुछ और आपको सुनाने जा रही हूँ। स्वागत स्वागत है चलिए, जी जी, धन्यवाद। आज लाइव ता आ माहिया, आज लाइव ता आ माहिया, मिलना ता मिल आके, नहीं ता खस मानू खा माहिया, मिलना ता मिल आके, नहीं ता खस मानू खा माहिया। सानू इंज तड़पाएगा, सानू इंज तड़पाएगा, जेहा बीजेगा ओही फल पाएगा। धमकी दे रही हूँ साथ में, एक जेहा नंबर। बीजेगा ओही फल पाएगा। सर आपल्याला समजलं असेल मी काय बोलते ते, है ना? असी बिल्कुल भूपेंद्र जी, पागल बिल्कुल हो बहुत गए, बढ़िया। हाँ असी पागल हो गए, हाँ जल्दी तू मिल आके, नहीं ता आगरे च मिल दे, हाँ क्या बात। जल्दी तू मिल आके, नहीं ता आगरे च मिल दे, हाँ आज लाइव ता आ माहिया, आज लाइव ता आ माहिया, मिलना ता मिल आके, नहीं ता खस मानू खा माहिया। क्या बात। तुसी डबल दिल थम्स अप। विच वसदे हो, तुसी दिल विच वसदे हो, देख के मेरी हालत, देख के मेरी हालत, तुझी दिल विच हसदे हो, देख के मेरी हालत, तुसी दिल विच हसदे हो। आज लाइव ता आ माहिया, आज लाइव ता माहिया, मिलना ता मिल आके, नहीं ता खस मानू खा माहिया, मिलना ता मिल आके, नहीं ता खस मानू खा माहिया। बहुत क्या बात धन्यवाद है, सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्या जी, बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसे लहरों पर नाव चलती है ना, आज हमारे जी, सेशन ऐसे चल रहे हैं, झूमते हुए। अब थोड़ा सीरियस हो जाएं क्या, ऐसे ही मस्ती में चले? अरे मस्ती में दी, चलना है तो आप मस्ती वाली कविता है, क्योंकि आपकी मस्ती में चलना रचनाएं इस है। तरह की होती हैं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक वही वाली कविता सुनाना चाहूंगी जो मस्ती वाली कविता है। मैं चाहती हूँ कि सारे एंजॉय करें। मैंने तो कुछ सीरियस कविताएं लिख कर रखी थी, बट अभी आपके सम्मुख कुछ और एक कविता पेश कर रही हूँ कि मेरा मूड एकदम ही बदल गया। तो स्वागत है। हाँ, क्या सभी करें, का मेरी शक्ल ही आशीर्वाद चाहूंगी। वैसी है। जी जी जी। सब कहते हैं, विनय जी ने सुनी हुई है, सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी बनती है, बहुत शानदार। और ये पुष्पिंद्रा जी की हाँ भी जी फेवरेट है। जी जी जी।
सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ, लंच पैक कर कपड़े की मशीन चला देती हूँ, सोनू को तैयार करते हुए, कपड़े सुखाते हुए, खड़े खड़े चाय पी लेती हूँ। सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ, लंच पैक कर कपड़े की मशीन चला देती हूँ, सोनू को तैयार करते हुए, कपड़े सुखाते हुए, खड़े खड़े चाय पी लेती हूँ। सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी बनती है। सारे काम निपटा कर ऑफिस निकल जाती हूँ, शाम को हम दोनों घर पहुंचते हैं। ये ज्यादातर घरों की तस्वीर है। सारे काम निपटा कर ऑफिस निकल जाती हूँ, शाम को हम दोनों घर पहुंचते हैं। मैं चाय बनाती हूँ, तुम सोफे पर पसर जाते हो, चाय के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ऑन कर लेते हो, जोर जोर से हंसते हो। मैं रात के खाने की तैयारी के साथ ठंडी चाय पीते पीते काम निपटाती हूँ। सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी बनती है। रात को खाना बनाते हुए सोनू को होमवर्क कराती हूँ। देखिए स्त्रियों को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। रात को खाना बनाते हुए सोनू को होमवर्क कराती हूँ, तुम समाचार, मैच, गानों की मस्ती में, टीवी में खो जाते हो। मैं पसीना पोंछते हुए मेज पर खाना लगाती हूँ, मेरी प्लेट में ये परोस दो कहते हुए तुम चटखारे लेकर खाते हो। फिर कहते हो अरे बहुत दिनों से बैंगन का भरता नहीं बनाया और सलाद तो ठीक से काट लिया करो। रात को खाना बनाते हुए सोनू को होमवर्क कराती हूँ, तुम समाचार, मैच, गानों की मस्ती में, टीवी में खो जाते हो। मैं पसीना पोंछते हुए मेज पर खाना लगाती हूँ, मेरी प्लेट में ये परोस दो कहते हुए तुम चटखारे लेकर खाते हो। फिर शिकायती लहजे में कहते हो अरे बहुत दिनों से बैंगन का भरता नहीं बनाया और सलाद तो ठीक से काट लिया करो, देखो नींबू भी नहीं निचोड़ा, कहकर ताने मारते हो। सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी खाने के बाद बर्तन समेटते हुए, घुटनों के दर्द को दबाते हुए, किचन में बर्तन मांजते हुए, सफाई करते हुए, सुबह क्या बनाना है उसकी तैयारी करते हुए, दही जमाते हुए, बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए, सारे दिन की थकन के साथ जब मैं बेडरूम में आती हूँ, तुम खर्राटे भर रहे होते हो। जब मैं बेडरूम में आती हूँ, तुम खर्राटे भर रहे होते हो। खाने के बाद बर्तन समेटते हुए, घुटनों के दर्द को दबाते हुए, किचन में बर्तन मांजते हुए, सफाई करते हुए, सुबह क्या बनाना है उसकी तैयारी करते हुए, दही जमाते हुए, बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करते हुए, सारे दिन की थकन के साथ जब मैं बेडरूम में आती हूँ, तुम खर्राटे भर रहे होते हो। मैं धीरे से बिस्तर में दुबक जाती हूँ। मैं धीरे से बिस्तर में दुबक जाती हूँ। सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें मेरी 2 सैलरी, लाइनें मैं जो हाँ, आपकी पूरी जी नहीं हुई है, आप पूरी कीजिए फिर मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ। थोड़ा सा रह गया। जी जी। मेरी हाँ जी। सैलरी घर खर्च के लिए अपनी सेफ रखते हो। मेरी सैलरी घर खर्च के लिए अपनी सेफ रखते हो। अगर कोई अचानक मुसीबत आ जाए तो पैसे कैसे निकालोगी कहकर समझाते हो। अपने रिश्तेदारों की खूब आवभगत करवाते हो। मेरा कोई आए तो बिल में दुबक जाते हो। सब कहते हैं तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छी बनती है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, अब एक बात ध्यान से सुन लो, जो आज तक हुआ अब नहीं होगा, जो आज तक हुआ अब नहीं होगा। नहीं होगा। अपना काम खुद करना सीखो। खुद करना होगा। अपना काम खुद करना सीखो। पति हो सर पे मत चढ़ो, पति हो क्या बात। सर पर मत चढ़ो। मैं भी इंसान हूँ, तुम भी भगवान मत बनो, इंसान ही बने रहो। मैं क्या बात। इंसान हूँ, तुम भी भगवान मत बनो, वरना खुद कमाती हूँ, सारे काम खुद कर सकती हूँ, मुझे ना कोई मुश्किल होगी। खुद कमाती हूँ, सारे काम खुद कर सकती हूँ, मुझे ना कोई मुश्किल होगी। अपना सोचो, बहुत मजे उड़ा ली, अब जमीन पर आ जाओ। आई हूँ थक कर ऑफिस से, चाय बना लाओ। आई हूँ थक कर ऑफिस से, चाय बना लाओ। मैं खाना बनाती हूँ, तुम सोनू को पढ़ाओगे। लगाई है मैंने मेज, सलाद तुम बनाओगे। जूठे बर्तन उठाओगे, किचन में मांज कर आओगे।
सुबह की तैयारी में हाथ बटाओगे, साथ बिठाकर खाना खिलाओगे और गर्मा गर्म चाय पिलाओगे, तब हम कहेंगे हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। क्या बात, तब एक हम क्या कहेंगे हमारी भी साथ में बनवा लीजिएगा। वही बनाते हैं रोज शाम को, वही चाय बनाते हैं, पक्की बात। अब देखिए 3 घंटे की एंकरिंग के बाद मुझे बच्चों की गरम रोटी बनानी है। रोटी बनाते हुए मैं कहूंगी कि मैं थक गई हूँ, तो बच्चे कहेंगे 3 घंटे बैठी ही तो रही हो, और फिर सब कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बच्चे सही। बहुत आज्ञाकारी हैं। और फिर सब जी कहते जी हैं जी तुम्हारे जी बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया निवारण जी, आप आरंभ से जुड़े हुए हैं, मैं आपके कमेंट्स निरंतर पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ममता दी। देखिए ममता दी से आपको तारीफें मिल रही हैं भूपिंदर दी। जी जी थैंक यू जी ममता जी, बहुत धन्यवाद। मैं भी चलिए एक कविता और पेश है। अब सिंपल सी वो है कि स्त्रियां जो होती हैं बहुत सारी चीजें सपने लेकर आती हैं, शादी के बाद हम ये करेंगे, या घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि अभी कुछ नहीं करना, बाद में जाओ अपने ससुराल जाके जो करना होगा कर लेना। लेकिन होता क्या है कि ससुराल में जाने के बाद उनके और भी ज्यादा इतने ज्यादा प्रेशर्स होते हैं काम के, और हर एक को इतनी आजादी नहीं मिलती जो हमने ले ली है। ठीक है, तो ये है सोने का पिंजरा। इस कविता का नाम है सोने का पिंजरा। शादी से पहले लड़की की लाइफ और बाद में जो परिवर्तन आते हैं। हिरनी सी कुलांचे भरती, हिरनी सी कुलांचे भरती, खुद में सिमटती चली गई। हिरनी सी कुलांचे भरती, खुद में सिमटती चली गई, कर ना पाई खुद को व्यक्त, समय की रेत सी मुट्ठी से फिसलती गई। समय की रेत सी मुट्ठी से फिसलती गई, हरदम सिसकती छुपती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो बोल नहीं पाती। हरदम सिसकती रही, छुपती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही, सबकी जरूरतें पूरी कर खुद की जरूरतें घटाती गई। बच्चे हो गए, फिर बच्चों का पहले देखो। सबकी जरूरतें पूरी कर खुद की जरूरतें घटाती गई, उनकी खुशी में खुश हुई, उनके दुख में रो पड़ी। तुम घर की रानी हो जो चाहे करो, घर वाले कहते हैं तुम घर की रानी हो जो चाहे करो, कहकर उन्होंने पूरा राजपाट सौंप दिया था। वो खुद को महारानी समझ पटरानी बन गई। वो खुद को महारानी समझ पटरानी बन गई और खुद को घर की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कब गोदी का बच्चा घोड़ी पर चढ़ बैठा। पता ही नहीं चला गोदी का बच्चा घोड़ी पर चढ़ बैठा, और वो खुद को निहारती आईने में, और वो खुद को निहारती आईने में क्या से क्या हो गया। सफेद बाल, बेढंगा शरीर, धसी आंखें, पिचके गाल, पता ही नहीं चला कैसे हुआ ये हाल। सफेद बाल, बेढंगा शरीर, धसी आंखें, पिचके गाल, पता ही नहीं चला कैसे हुआ ये हाल। पर मुझे तो कुछ और करना था। रानी नहीं, महारानी नहीं, पटरानी भी नहीं, मुझे तो अपनी पहचान बनानी थी, स्वाभिमान से जीना था। कई दबी इच्छाएं थी जो पूरी करनी थी। जैसे ही पति से बात की, जैसे ही पति से बात की, उन्होंने मना कर दिया। बोले ये उम्र है ये सब करने की, पगली कहीं की। राम नाम ले और शांति से जियो, राम नाम लो और शांति से जियो। बेटा बोला आप नहीं कर सकते माँ, अब आप गाना गाओगे? खुद की नहीं हमारी तो सोचो, हमारे दोस्त क्या सोचेंगे? कुछ समझ नहीं आता आपको क्या? कुछ समझ नहीं आता आपको क्या? अब वो समझ गई, अब वो समझ गई जिस घर की महारानी बनी वो सिर्फ दिखावा था, छल था, पिंजरा था सोने का, जहां रह तो सकते थे उनकी मर्जी से, जी सकते थे उनके लिए, पर उड़ नहीं सकते थे अपनी मर्जी से, पर उड़ नहीं सकते थे अपनी मर्जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम दोनों की कितनी जमती है कि आज ड्रेस भी हम दोनों की मैचिंग मैचिंग हो रखी है। सही है, सही। आपको मैं बहुत सुनना चाहती हूँ। आई मैं सोने के पिंजरे में, हाँ। बहुत प्यार से सहेज कर रखा मुझे, मैंने तोड़ा उस पिंजरे को और उसकी रॉड से गहने बना डाले। वाह क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और गीत पेश कर रही हूँ आपके सम्मुख। जी स्वागत है। आपको अच्छा लगेगा।
यकीनन। गैरों ने मेरे अरमानों को, मेरे सपनों को कुचल के रख दिया। एक सामान्य स्त्री की भावनाएं हैं। गैरों ने मेरे अरमानों को, मेरे सपनों को कुचल के रख दिया। गैरों ने बहुत ताने दिए, मैं आंसू पी कर रह गई। गैरों ने बहुत ताने दिए, मैं आंसू पी कर रह गई। अश्वत्थामा से उसने जो जख्म दिए, नासूर बनकर बहते रहे। अश्वत्थामा से उसने जो जख्म दिए, नासूर बनकर बहते रहे। उस रक्त में वो ताब थी, उस रक्त में वो ताब थी। उनके इरादे चकनाचूर किए, उस रक्त में वो ताब थी। उनके इरादे चकनाचूर किए। गैरों ने मेरे अरमानों को, मेरे सपनों को कुचल के रख दिया। गैरों ने जब जब राह रोकी, मैं नदी तूफानी बन गई। गैरों ने जब जब राह रोकी, मैं नदी तूफानी बन गई। और देखते रह गए वे सभी, और देखते रह गए वो सभी। मैं शोर मचाती बह गई, और देखते रह गए वे सभी। मैं शोर मचाती बह गई। गैरों ने मेरे अरमानों को, मेरे सपनों को कुचल के रख दिया। अब डर नहीं लगता मुझे तेरे जख्मों से, तेरे तानों से। अब डर नहीं लगता मुझे तेरे जख्मों से, तेरे तानों से। मन माया पंछी सा हुआ। ये माया पंछी वो होता है जो अपनी राख से दोबारा जन्म ले लेता है। ऐसी एक कहानी, ऐसी कथा मिलती है कि वो अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। मन माया पंछी सा हुआ, जा उड़ा गगन विशाल में। मन माया पंछी सा हुआ, जा उड़ा गगन विशाल में। गैरों ने मेरे अरमानों को, मेरे सपनों को कुचल के रख दिया। गैरों ने मेरे अरमानों को, मेरे सपनों को कुचल के रख दिया। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। मीठी आवाज आपकी, बहुत मीठी और बेहतरीन काव्य पाठ आदरणीय। और सौभाग्य है मेरा कि जो आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह निरंतर मिलता है, पर समय की प्रतिबद्धता है, हमें ब्रेक भी लगाना पड़ता है बीच में। और हमारी अगली जो कलमकारा है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए और बेहतरीन रचनाओं से और बहुत मधुर आवाज में सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी 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 जी। तो अभी विदा लेती हूँ मैं आप सभी से। मुझे बहुत अच्छा लगा विनय जी, आपका साथ सच में मेरे लिए बहुत 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 कीमती है। बहुत खुशी हुई मुझे जब मुझे पता चला कि आप हमारे साथ संचालन करेंगी। तो वैसे भी आप मेरी बहुत प्रिय हैं।
ये मेरा बहुत सौभाग्य प्रिय है, है। ईश्वर की कृपा है कि आप जैसे सुधीजनों का स्नेह आशीर्वाद निरंतर मुझे मिलता है। अकिंचन हूँ, कोई मुझे जी। ज्ञान नहीं, कोई ज़्यादा मैं इतना नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जी बहुत नहीं हूँ, जानकार बस हैं, बहुत अच्छा ईश्वर लिखती की हैं कृपा आप। है। तो अभी चलते-चलते मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जोशी जी सर, नरेश चंद्र जोशी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरीश नवल जी और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीता जी, आदरणीय नीता जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी वक्ताओं ने मेरे लिए बहुत सुंदर-सुंदर कमेंट्स किए हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अपना सुंदर कीमती कमेंट है समय आज देने के मैंने लिए। जी। कमेंट मैंने आज बहुत कम लिए हैं, कारण यही था कि एक तो जोशी जी सर आपसे मैं हर 30 मिनट के बाद शिकायत करूँगी कि सिर्फ 30 मिनट का ही सेशन नहीं, नहीं, अभी देखिए, अभी इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ ना, तो जोशी सर खुद ही सोचेंगे कि इनको पिछली बार 45 मिनट दिए थे ना, अभी देखना 1 घंटा मिलेगा सभी को। तो हम उसकी तैयारी के साथ दोबारा से आएँगे। देख लेना, आप ज़रूर वो कहेंगे कि आप सभी ज़रूर आइए, फिर से आइए। तो जोशी जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वो गाना भी गा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस भजन को, मराठी जितने भी लोग होंगे, वो इस भजन को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सुरीला, बहुत अच्छा ये भजन है। तो अच्छा मेरा भी गाया। प्रिय है, मैं मराठी भाषा बहुत बहुत अच्छे में, अच्छा क्योंकि मैं गाया। महाराष्ट्र से पली-बड़ी हूँ, मेरा जन्म ही महाराष्ट्र का है, तो मेरी सारा पढ़ाई का मीडियम मराठी मतलब था। कोई अभी स्टेट भी छोड़ना मेरी नहीं, प्रिय भाषा है। पंजाबी आप हैं, महाराष्ट्र में आप पली-बड़ी हैं, दिल्ली में आप रह रही हैं, मतलब कोई स्टेट छोड़ना नहीं है। नहीं सारे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा मंच मिला सर आपके कारण, और इतने अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इतने अच्छे लोगों को मैंने सुना और अपने भी मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।